अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ ने चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग को खत लिख दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि खत में पाकिस्तान ने चीन से 1 साल के लिए कर्ज मौखर करने की दरख्वास्त की है और चीन की जानिब से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है। चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज के लिए 23 मार्च 2024 को डिपॉजिट टाइम मुकम्मल हो जाएगा। $2 अरब का डिपॉजिट जल्द रोल ओवर कराने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना और चीनी हुकाम के दरमियान राब्ते भी हुए हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मालियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि चीन की जानिब से मुश्किल माशी सूरत-ए-हाल में हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा अदा किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पास्टल ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया, जिसका मकसद गैर मुल्की अवामी दस्तावेज़ात के लिए कानूनी तस्दीक की पाबंदी खत्म करना है। ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में शहरी और बैरून मुल्क मुकीम अफराद की सहूलत के लिए जारी किया गया। इसका मकसद गैर मुल्की अवामी दस्तावेज़ात से मुतल्लिक 1961 के हैंग कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ पूरी करना है। ये कन्वेंशन बैरून मुल्क अवामी दस्तावेज़ात के इस्तेमाल के लिए कानूनी तस्दीक में छूट फराहम करता है। वफाकी काबीना ने मार्च 2022 में पास्टल कन्वेंशन से पाकिस्तान के इल्हाक की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 89(1) के तहत जारी किया। साइफर केस में ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के मुसलसल पेश न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साइफर केस की समाअत अटियाला जेल में ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने की। समाअत के दौरान मुलजिमान के सीनियर वकला अदालत में पेश न हुए और उनकी जगह वकला के मावनैन अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि वकला सफाई नहीं आए, रोज इल्तवा लें तो हमें किस बात की सजा है कि रोज सुबह आ जाएं। बाज़गवान जिरह के लिए दुबई से आए हुए हैं, रोज अदालत पेश होते हैं, आज भी इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, पता नहीं सीनियर कौंसल कब आएंगे। वकला सफाई जिरह करने से कतराते और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। मावन वकील वकला सफाई ने कहा कि सीनियर वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन की दांत की सर्जरी है, ऐसा मामला नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। जिस पर जज ने कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। ये सारे सरकारी मुलाजिमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जिरह के लिए आए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अली शाह ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के अलग-अलग केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत इज़्मा ने अपना फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा उमर असलम को सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। उमर असलम के कागजात नामजदगी 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए थे। अदालत ने कहा कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कहाँ लिखा है। जस्टिस अतमुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा कि हमारे सामने आने वाली दरख्वास्त गुजार की अहमियत नहीं, अवाम के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत इज़्मा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का साबिक वज़ीर आला के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज़ इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस दौरान परवेज़ इलाही के वकील एहसान खोकर ने दलाइल देते हुए कहा कि हम इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। मेरे मौक़िफ़ को PP 32 को की हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने सवाल किया कि 10 मरला प्लॉट के कागजात तक आपको कैसे रसाई मिली, और इस पर वकील ने बताया कि 10 मरला प्लॉट के दस्तावेज़ात पटवारी से मिले हैं। जस्टिस अतर ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत इसमें मुलव्विस है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वोटर्स को इनके हक के राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है, न कि इंतखाबात में रुकावट डालना। अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, इन्हें बाहर निकालना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म दे दिया। सनम जावेद को तीनों हल्कों NA 119, NA 120, PP 150 में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई, जबकि शौकत बसरा NA 163 से आज़ाद उम्मीदवार हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन का उम्मीदवार मुश्तरका अकाउंट भी मख्तस कर सकता है।
ज़्यादा दहशत गर्दी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की डियाला जेल रावलपिंडी की इंतजामिया के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीटेंडेंट के अदम हाजिर पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए इन्हें तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। डियाला जेल रावलपिंडी की इंतजामिया के खिलाफ शेख रशीद की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत ज़्यादा दहशत गर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। ATC कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट डियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। सुप्रीटेंडेंट की अदम हाजिरी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद को फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। जेल इंतजामिया ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि अदालती अहकामात पर इन्हें वहां भेजा गया। शेख रशीद के वकील सरदार शहबाज ने तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त भी दायर कर दी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शेख रशीद को जेल में भी क्लॉस नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ के सेनेटर और NA 194 से PTI उम्मीदवार सैफुल्लाह बड़ो ने पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में PTI के सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो ने मुलाकात की जिसमें इंतखाबात के मामले पर नई पेशरफ्त सामने आई है। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो ने NA 194 के इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। महकमा मौसमियात ने कल 27 जनवरी से मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। काम का कहना है तवील खुश्क मौसम के बाद मगरिबी हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी जो 27 से लेकर 31 जनवरी तक मुल्क के बालाई इलाकों पर मौजूद रही। महकमा मौसमियात ने कहा कि कल से गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि 27 से 31 जनवरी तक चित्राल, देर, सवात, अब्टाबाद, मंसेरा, हरीपुर, कोहाट और बनू में वक्फे वक्फे से हल्की और दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्का है। 28 और 29 जनवरी को कोयटा, ज़ोब, ज़ियारत, चमन, बारखान और मकरान से साहिली इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।